विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जाय, श्री श्री निताई गौरंग की जाय, श्रील प्रभुपाद की जाय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बोल। ओके, सो हमने उपदेशामृता बुक पढ़ने का शुरू किया है और लास्ट वीक 2 श्लोक हमने पढ़ा हुआ है। तो आज हम आगे बढ़ेंगे। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, I would like to ask, rather understand what you have understood with yourself by asking some questions, so that you are, we are on the same page. क्योंकि ये जो उपदेशामृत का बुक है ना, ये इम्पोर्टेंट है, बेसिक है और ये समझना बहुत हमारा स्पिरिचुअल लाइफ में इम्पोर्टेंट है। So, at least in the Upadeshamrita, the beginning 4 to 5 verses are very important. So let's spend some time and understand and move forward. ठीक है, तो दीपक जी, माता जी नहीं है क्या? हाँ प्रभु जी, वो कल रात को बेटे की तबीयत खराब हो गई बहुत अचानक। अच्छा, तो अभी उसको काफी वॉमिटिंग और सब हो रही है, तो अभी वो उसको देख रही है जरा। अभी अगर फ्री हो जाती तो फिर देन शी विल जॉइन। ठीक है, मे बी आई हैव टू टेक हिम टू डॉक्टर, सो ऐसा लगा। अच्छा, ठीक है, ओके ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन टू यू, शुभी माता जी। Yes, Prabhuji. रेडी? Yes, Prabhuji. वो जो मेंढक आवाज करते हैं ना, क्रोकिंग ऑफ फ्रॉक्स प्रभुपाद बोलते हैं। Yes, Prabhuji. तो ये एग्जाम्पल क्यों देते हैं प्रभुपाद जी? और वो एग्जाम्पल इसलिए देते प्रभु जी, जो हम अननेसेसरी टॉक करते हैं, यूजलेस टॉक्स। हाँ, तो इट्स नॉट लाइक कि हमें मेढक की तरह बस बोलते जाना है। वी शुड ऑलवेज स्पीक लेस एंड वी शुड ऑलवेज स्पीक फॉर द फॉर कृष्णा ओनली। स्पीक लेस मीन्स व्हाट? मतलब नॉट अननेसेसरी हाँ, गॉसिपिंग। so what is the comparison of this frogs croaking? ये जो frogs खेती में इतना आवाज करते हैं ना, करो कौन करो कौन करो कौन, what is it compared to? Who will It's speak like like this? gossip. Unnecessary talks. Huh? It's like gossip. Who will do? Who does? We. We means whom? मतलब जो प्रभु जी जो There is some category, no? It's like, you belong to this category, belong to this age group. Women speak like this? हाँ, Women speak like this? Or men speak like this? Or politicians speak like this? Who? Which category? People, Prabhupada says, which category of people? When you read now, you should read little carefully. yes. तो Prabhupada जी क्या बोलते हैं? The materialistic men मायावादी and Mayavadi, impersonalist Mayavadi philosophers. yes, मायावादी। 2 तरीके के लोग हैं, very important. Materialistic men and impersonalist Mayavadi. What is the meaning of materialistic man? What do you understand by materialistic man? प्रभु जी जो जिनका सारा मतलब फोकस मटेरियल बेनिफिट्स में, सेंस ग्रेटिफिकेशन में, एकत्र करने में, चीजों को मतलब अपने Yes. ऐसे को एकत्र करने में लगा हुआ है। People absorbed in matter. यस, उनको बोलते हैं मेटलिस्टिक मैन। उनको और कुछ दूसरा कुछ काम नहीं है। यस, मैटर यानी कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन, बस यही मैं शरीर हूँ। शरीर के संबंध में जो चीजें मुझे उसको लेना है, करना है, बस वही मेरा लाइफ का
ध्येय है, बस इसी में मग्न रहो। इसको बोलते हैं मेटलिस्टिक में। Who Yes, are impersonalist मायावादी philosophers? जिनको जो प्रभु जी कहते हैं कि दे आर द सुप्रीम पर्सन, देयर इज नो वन, देयर इज नो फिगर ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी, हाँ, they will meditate and they'll merge into a light which is the supreme person. ओह, ठीक है। So दीपक जी, what is your understanding of impersonalist मायावादी philosophers? तो जी मतलब वो impersonalist मतलब they believe in some सत्ता is there, बट वो उसको निराकार मानते हैं, मतलब साकार नहीं मानते। तो There is no figure. there is no figure। अल्टीमेट ट्रूथ है, सत्य है, वो निराकार है, निर्विशेष है, वो वैसे मानते हैं, जी। है ना। तो अभी जो फॉर्म हमें है, वो क्या सोचते हैं, वो जो हमारा स्वरूप है, उसके बारे में क्या बोलते हैं? वो अहम ब्रह्मास्मि बोलते हैं, क्योंकि मतलब मैं ही भगवान हूँ, मतलब यानी मेरा स्वरूप जो है, मतलब आई एम एज गुड एज गॉड। तो अभी जो मैं भगवान हूँ, मतलब जो इम्पर्सनलिस्ट लोग है, हाँ, वो मतलब वो सोचते हैं कि मतलब जैसे आत्मा है वो सब में है, तो अहम ब्रह्मास्मि, मतलब वो उनका ये रहता है कि मतलब जो जो निर्विशेषवादी या जो निराकार स्वरूप है भगवान का, वही मैं हूँ। तो वो अपने आप को ही ब्राह्मण मानने लगते हैं उसको। ऑलमोस्ट उधर तक पहुंच गए। थोड़ा बहुत रिफाइन करना है आपका आंसर को। अच्छा। हाँ सचिन, ओवर टू यू। वही वो डिफाइन इम्पर्सनलिस्ट। Impersonalist, because in our understanding in philosophy, we have been seeing Lord and his devotees, disciples as persons. Be it Chakra, be it Shankha, be it Pushpa, है ना, तो वहाँ पे personification है। Impersonalists are basically, उनके लिए ऐसा कुछ personification नहीं है। It is just a matter of energy, light or something, मतलब they can merge into, है ना। और दे बिलीव कि हम सब में वो वी हैव दैट मतलब एसेंस एट कोर, और ये अल्टीमेट जैसे ही हम मरते हैं तो वो सब उसमें मर्ज हो जाता है, मतलब थ्रू मेडिटेशन एंड अदर थिंग्स। हाँ, सो दिस इज पर्सनलिस्ट एंड इम्पर्सनलिस्ट। They are called Mayavadi impersonalists, not ordinary impersonalists. There are two हाँ types of impersonalists, very important. जी, One is Mayavadi impersonalist, another is Vedic impersonalist. Very important to understand this distinction. हम ब्रह्मा जी के 4 पुत्र जो है ना, वो भी impersonalist थे। अच्छा सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। जी, Gurudev Goswami also was an impersonalist previously. See, the basic understanding of impersonalist is he comes to the conclusion that ultimately everything is nirakara, nirvishesha. Because उनके अंडरस्टैंडिंग में जो फॉर्म है, किसी का फॉर्म है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। फीवर आ गया। प्रभु जी, योर वॉइस हाँ, चोक वॉइस ब्रेक हो गई थी प्रभु जी। अभी ठीक है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जी यस। जी, इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल दिखा रहा है। एनीवे, अभी ठीक है। अभी जब जब हम देख रहे थे कि दीपक जी का बेटे का हेल्थ ठीक नहीं है, यस, शरीर जब तक है, क्या है वो? व्याधि मंदिरा है, दुखालय अशाश्वता। तो इम्पर्सनलिस्ट के अंडरस्टैंडिंग में फॉर्म मीन्स मेटीरियल फॉर्म, मेटीरियल फॉर्म इज प्रॉब्लम। तो वो सोचते हैं कि जब ये मेटीरियल फॉर्म नहीं रहेगा, ये फॉर्म ही नहीं रहेगा, जब विल बिकम विदाउट एनी फॉर्म, फॉर्मलेस, दैट इज हैप्पीनेस, ब्रह्मानंदा। अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट इट इज। उनको जो कुछ मेटीरियल लाइफ में एक्सपीरियंस हो रहा है, दे आर थिंकिंग इट इज ऑल ट्रबलसम, पेनफुल। बॉडी जब से आया हमको, जब से मिला हुआ है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। तो दे थिंक एनीथिंग फॉर्म मीन्स प्रॉब्लम। ठीक है? सो दे हैव कंक्लूडेड थ्रू एनालिसिस, थ्रू स्पेकुलेशन, थ्रू सम वैदिक अंडरस्टैंडिंग्स, देयर आर डिस्क्रिप्शंस ऑफ impersonalist understanding in Upanishads. Upanishads is that part of the Vedas describing absolute truths, impersonal feature. ठीक है? वहां बताते हैं कि
that absolute truth has no form, has no hands, has no legs. Upanishad describe all these things. He can walk very swiftly, but he has no legs. Right? He can take anything from anywhere, but no hands. So impersonalists take these understandings of Vedas in their own understanding and come to understand that finally God is impersonal. This is impersonalists, Vedic impersonalists. It's not wrong, it is correct only. But the point is, Vaishnava understanding goes further beyond and says, yes, God has no form, but he has a spiritual form. It has no material form, it has a spiritual form. जैसे निराकारवादी बोलते हैं भगवान निर्गुण है. यस, करेक्ट, परफेक्टली राइट. गीता में भगवान बोलते हैं मैं निर्गुण हूं. निर्गुण यानी कि गुण नहीं है, भौतिक गुण नहीं है, आध्यात्मिक गुण है, वो सगुण है. So this positive thing the impersonalists are unaware of. Their knowledge is imperfect. Coming to Mayavadi impersonalists, at least the Vedic impersonalists, they have some dignity and follow the Vedic rules, regulations. Mayavadi impersonalists, they equate absolute truth with ordinary person, which is again a big scam. It's nonsense. Okay, Mayavadi impersonalists, they say, actually, we are all God only. Right now, we are covered by Maya. Once we become liberated, we also become God. We also become merged with impersonal Brahman. This is not the philosophy which Vedas say. At least the Vedic impersonalists don't accept this. The Mayavadi impersonalists have concocted a philosophy from Vedic literatures. And they have screwed out some meaning. And they say, and they bring their own philosophy covering the actual understanding and they present this philosophy. That's why Prabhupada uses the word materialistic men and Mayavadi impersonalists. They speak nonsense. Nonsense means हमारा आत्मा के लिए कुछ उसका फायदा नहीं है. इसलिए their speaking is like croaking of the frogs. This is the understanding. Okay, this is the background. प्रभु जी, एक क्वेश्चन था इसमें, एग्जांपल क्या दे सकते हैं? जैसे हमको तो अभी तक ये अंडरस्टैंडिंग थी कि इम्पर्सनलिस्ट मतलब सारे मायावादी जितने हो गए वो सब इम्पर्सनलिस्ट थे. तो जैसे शंकराचार्य थे वो तो वैदिक इम्पर्सनलिस्ट हो गए, राइट? नहीं थे. शंकराचार्य वैदिक इम्पर्सनलिस्ट नहीं थे. शंकराचार्य स्वयं भगवान शिव जी थे. तो भगवान कृष्ण के आदेश पर, हमने पढ़ा है ना, हाँ, सेल्फ रियलाइजेशन में क्या पढ़ा है, चैप्टर है ना, रूट्स ऑफ वैदिक आवर कल्चर. तो उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं ना क्लियरली, शंकराचार्य आके स्पेसिफिकली कृष्णा के ऑर्डर पर उन्होंने ऐसे असत जो है एक तरीके का रॉन्ग फिलोसफी उन्होंने प्रोपोगेट किया फॉर अ रीजन, फॉर अ पर्पस, फॉर टाइम बीइंग. प्रभुपाद जी बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं. एक डॉक्टर थे जो जानवरों को इलाज करते थे. तो एक बार एक आदमी आया अपने घोड़े को लेके. वो घोड़ा जो है कुछ कीड़ा खा रहा था, तो पूरा कीड़ा उसने उगल लिया था, वो इधर स्ट्रक हो गया था नेक में. तो ये डॉक्टर ने क्या किया, एक हथौड़ा लिया और जोर से मारा उसके नेक में. वो अंदर से टूट गया. उसके बाद उसका प्रोसेस शुरू हो गया फिर से खाने का और जाने का. तो कंपाउंडर देख रहा था, अच्छा ये सिस्टम है, जब भी किसी को प्रॉब्लम होता है शरीर में किसी भी तरीके का, हथौड़ा लेके मारना है तो क्या होता है, वो ठीक हो जाता है. तो इसने क्या किया, कंपाउंडर ने डॉक्टर के साथ जो काम कर रहा था उसने काम छोड़ दिया उधर. उसको पता चल गया क्या सीक्रेट है. उसने क्या किया, वो अलग अलग लोग आ रहे थे, अलग अलग. वो तो अपने आप को डॉक्टर बोलने लगा, बोलने लगा डॉक्टर हम लोगों का भी इलाज करता हूँ, जानवरों का भी इलाज करता हूँ बोल के वो उसने बोर्ड लगा दिया. और जैसे लोग आते थे, कोई बीमार है, मेरा हाथ दर्द है,
जोर से हथौड़ा लेकर मारता था, उनका हाथ तोड़ जाता था। तो इस तरीके से वो केवल वो एक ही चीज पता था उसको, ये मारने का। और देख रहे हैं कि लोग मर रहे हैं, उनका शरीर पूरा नुकसान हो रहा है। तो ये कंपाउंडर एक दिन आके डॉक्टर के पास आया, डॉक्टर साहब आप जो करते हैं ना हथौड़ा लेके मारना, हाँ वो ठीक हो गया। तो ये मैं भी फॉलो कर रहा हूँ, पर ये प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर ने बोला, ये बेवकूफ, मैंने तो वो स्पेसिफिक इंस्टेंस के लिए मैंने वो मेथड अडॉप्ट किया था, वो उस टाइम के लिए था। वो अलग अलग बीमारी का अलग अलग इलाज होता है, क्योंकि वो घोड़ा ने जो है पूरा पूरा जो है कीड़ा उसने उगल लिया था, तो स्टक हो गया था, उसको यही था तरीका। तो मायावादी इम्पर्सनलिस्ट मायावादी फिलोसोफर्स क्या करते हैं, शंकराचार्य का इंटेंशन तो पता नहीं उनको। शंकराचार्य जी ने भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते बहुत अच्छे जो लिखते हैं, उनका जो एक राइटिंग है तो हमने पढ़ा हुआ है। तो शंकराचार्य इंटेंशन तो वो तो भगवान के महान भक्त थे। फॉर टाइम बीइंग शंकराचार्य को उस समय वैदिक नॉलेज को इंट्रोड्यूस कराना था। किनको? उनको जो वेदा को नहीं मानते थे, बुद्धिस्ट को। तो ये हैड टू इंट्रोड्यूस ए कवर्ड बुद्धिज्म। बुद्धिज्म में क्या है? नो गॉड नो सोल। तो शंकराचार्य ने क्या बोला? हाँ, there is no God in form is not there. We are all God only. But there is Brahman. We are all spiritual and Vedas. So to get the Vedic authority again to the society, वेद का जो प्रमाण फिर से वापस लेके आने के लिए शंकराचार्य ने स्पेसिफिकली लोगों को भगवान कृष्ण के आदेश पर वो चीज सिखाया। तो दिस इज नॉट फॉर एवर, फॉर टाइम बीइंग इट वाज रिक्वायर्ड। इज एन एग्जांपल द प्रॉपर एग्जांपल देते हैं डॉक्टर का, कंपाउंडर का। तो इट वाज ओनली फॉर टाइम बीइंग, नॉट फॉर एवर। इट वाज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देम बैक टू, जस्ट लाइक कभी कभी बच्चे जो है बहुत तंग करते रहते हैं, कुछ उनको जो है ना विल पेरेंट्स विल ट्राई टू allure them for time being, so at least he'll stop making that noise. Only for that time moment it is required, not always. Whenever always you go on pampering him, no, it will again spoil the child. Likewise there's a momentary requirement of such a situation. ठीक है? तो इसलिए शंकराचार्य ने भगवान के आदेश पर ऐसे किया ताकि लोगों का ये भौतिक संसार में, कलयुग में विशेषकर, मेटेरियलिज्म में रहे और कंटिन्यू होते रहे। दिस इज द रीजन। यू गॉट इट? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इम्पर्सनलिस्ट मायावादी एंड वैदिक मायावादी। वेरी सिंपल। सो यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, दोनों का जो बातें हैं ना, दे आर नॉनसेंस, दे आर ऑफ नो सेंस। दोनों का बात जितना हम सुनेंगे, व्हाट विल हैपन, व्हाट इज द रिजल्ट? माता जी क्या होता है? खाली ये बकते रहने से क्या होगा? मेटलिस्टिक लोग बकते रहते हैं, मायावादी बकते रहते हैं, इनका व्हाट इज द अल्टीमेट रिजल्ट फॉर देम? जैसे एक मेंढक खेती में इमिटेट करते हैं एक लेक्चर में, क्या क्या क्या, तो क्या होता है? प्रभु जी, हम अपनी सारी एनर्जी अगर उसी में लगा देते तो we'll be distracted from the path of spiritual and then for the frog, if it is croaking in the field, what is the result, outcome? we are inviting death. Inviting frog, the frog is inviting snake and tell, I am here, come and take me, eat me. Yes, Prabhu. Like, na, please come here and eat me. So we are also inviting the Kala Sarpa, come, I am here, ready, please eat me. Yes, we are inviting death. Very important, this is the point. Death, we are inviting death to catch me. Okay, very important. ठीक है, next. दीपक जी आपके लिए एक क्वेश्चन है। हाँ, प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज है, उनका नाम है, क्या नाम है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। तो उन्होंने वैष्णव साहित्यों का, जो गोस्वामी के लिटरेचर्स का
उन्होंने कमेंट्री किया है, ठीक है। तो विशेषकर ये जो उपदेशामृत का कमेंट्री को बोलते हैं अनुवृत्ति। तो इसमें देखेंगे आप, हमारे जो इधर स्टडी में पहले प्रभुपाद जी कमेंट्री लिखते हैं, उसके बाद अपने गुरु महाराज कमेंट्री को समझाते हैं, जैसे परंपरा वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेरे गुरु महाराज क्या बोलते हैं इसके बारे में, अनुवृत्ति बोलते हैं। ऐसे ही चैतन्य चरितामृत में हम देखते हैं प्रभुपाद जी गिव्स हिज कमेंट्री, हिज गुरु महाराज कमेंट्री एंड भक्ति विनोद ठाकुर कमेंट्री भी देते हैं। 3 कमेंट्रीज लिखते हैं एक ही श्लोका के लिए। दिस इज द वे परंपरा अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं इसको। तो Prabhupada always wanted us to enlarge our understanding, broaden our understanding. आचार्य का दृष्टिकोण क्या है? प्रभुपाद जी ने एक बार बोला एक भक्त को, मुझे तो भगवत गीता का और 3 एडिशंस निकालने हैं, अलग अलग एडिशंस। अरे ऑलरेडी प्रभुपाद जी आपका एक मैकमिलन एडिशन निकल गया ना, हाँ वो ठीक है, आई वांट टू गिव कमेंट्रीज as per my Guru Maharaj, as per our previous acharyas, what Madhvacharya said. देखिए, तो एक ही विषय पर आध्यात्मिक ज्ञान का विषय जो है ना, इतना is so multifaceted that you can give unlimited commentaries. You're not having saturated, not having one type of understanding, right? That is what spiritual understanding means. It is a volume, it is a treasure of knowledge. ठीक है। तो प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज का अनुवृत्ति उपदेश, अनुवृत्ति का जो कमेंट्री में एक बात बताते हैं माइंड फ्लिकरिंग के बारे में, एजिटेशन ऑफ माइंड, है ना। ही राइट्स विरोध युक्त क्रोध अविरोध प्रीति। इसका मीनिंग क्या है? अविरोध प्रीति विरोध युक्त क्रोध। हाँ, ये प्रभु जी मतलब जो एंगर का जो बताते हैं कि इसके 2 एप्लीकेशन हो सकते हैं। मतलब एक एप्लीकेशन तो ये है कि जैसे हनुमान जी ने किया था। नहीं, मुझे सिंपल, यू गिव मी द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज अविरोध प्रीति। बुक देके बताइए, नो प्रॉब्लम, बुक में पढ़े होंगे। Unrestricted. पढ़ा तो है प्रभु जी, ये शायद 5वें इसमें। नहीं, the first one. 5वें क्या, मैं तो फर्स्ट में ही हूँ। अच्छा, फर्स्ट में, हाँ, ठीक। 5वें तो हमने डिस्कस ही नहीं किया ना अब तक, मैं फर्स्ट में ही हूँ। ओके, अविरोध प्रीति क्या होता है? सिंपल, Unrestricted attachment. प्रीति मीन्स अटैचमेंट, है ना। अविरोध मीन्स Unrestricted. अनरिस्ट्रिक्टेड अटैचमेंट। कभी कभी है ना, इलेक्शन होता है तो यूनानिमस सिलेक्शन हो जाता है, कोई भी अपोज नहीं करता है। अनरेस्ट्रिक्टेड अटैचमेंट, किसके प्रति अटैचमेंट है? यस, Rotative results. प्रभुपाद बोलते हैं 3 तरीके के विषय में हमारा अविरोध प्रीति, नो अपोजिशन। यानी पार्लियामेंट में कभी बिल पास होता है ना, nobody opposes, everybody welcoming, oh very good, very good, no opposition, opposition भी उसको स्वीकार करते हैं, अच्छी बात है। तो ऐसे कौन से 3 चीजें हैं जो अविरोध प्रीति, we don't even oppose? ये एक तो प्रभु जी, ये ज्ञानीज, कर्मीज एंड मटेरियलिस्टिक प्लान मेकर्स, तो 3 लोग हैं। मतलब वो क्या बोलते हैं प्रभुपाद जी उनके बारे में? आपको क्या एडहेरेंस टू द, इसमें 3 चीजें प्रभु जी। एडहेरेंस टू द फिलॉसफी ऑफ द मायावादीज, ओके, वन थिंग। सेकंडली, बिलीव इन द फ्रूटिव रिजल्ट ऑफ द कर्मवेदीज, कर्मकांडी है, कर्मवादीज। और थर्ड इज दैट बिलीव इन द प्लान्स बेस्ड ऑन मटेरियलिस्टिक डिजायर्स और कॉल्ड अविरोधा प्रीति। व्हाट डज इट मीन? तो एक्चुअली प्रभु जी, ये जो मायावादी की फिलॉसफी को फॉलो करना, और मायावादी फिलॉसफी क्या है? मायावादी वही जो अभी डिस्कस किया प्रभु जी कि मतलब मैं ही भगवान हूँ, अभी माया में हूँ। जब मिलब्रेड हो जाता है, सब मिलब्रेड हो जाता है। सबका जन सेवा, जनार्दन सेवा, मानव सेवा, माधव सेवा,
ये जी। मायावादा फिलॉसफी है। मतलब भगवान को पूजा मत करो, आप ही खुद भगवान हो, आप अपनी हाँ, पूजा भगवान करो। नहीं है, हाँ, आप सब नहीं, भगवान हो। हाँ, आप स्वयं भगवान हो। जी। हाँ, ये देखिए स्टेटमेंट जो हुआ ना अभी सोसाइटी में इतना फेमस है, जन सेवा जनार्दन सेवा, जी। माधव सेवा माधव सेवा। हाँ, ये हाँ, सब मतलब गलत है, जी। ये गलत है, ये मायावादा फिलॉसफी है। अभी मायावादा फिलॉसफी की तरफ हम कुछ अपोज नहीं करते हैं, सब ठीक है। पर जैसे प्रभु जी इसमें भी दो चीजें हैं कि कुछ लोग ये समझ के करते हैं कि ठीक है, दान पुण्य करना एक अच्छा कार्य होता है और भगवान उससे प्रसन्न होते हैं, तो उस उद्देश्य से किया जाए तो इट इज नॉट नहीं नहीं, मायावादी, पुण्य राइट? का बात नहीं कर रहे हैं अभी, हाँ, हम अंडरस्टैंडिंग का बात कर रहे हैं लोगों का। हाँ, अंडरस्टैंडिंग तो मायावादी फिलॉसफी इतना हम्म, हो गया है सोसाइटी में कि लोग सोचते हैं कि ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। हम्म, हाँ, आप मरने के बाद आपका स्वरूप नहीं होगा, आप निराकार बन जाएंगे। दिस इज कॉमन अंडरस्टैंडिंग पीपल हैव। हम्म, किसी को पता नहीं है कि मृत्यु के बाद क्या होगा हमारा। ये कॉमन रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, इसको फिलॉसफी ऑफ मायावादा। सबको सब भगवान है, सब में भगवान देखना है। ऐसे ऐसे मूवी बनते हैं, रील्स बनते हैं, सब में तो भगवान देखना है हमको। हाँ, भगवान का अंश देखना है, ठीक है, भगवान का अंश है वो, ठीक, भगवान ही है वो बोलना गलत है। डिफरेंस बिटवीन सीइंग देम एज लॉर्ड्स पार्ट एंड पार्सल एंड लॉर्ड हिमसेल्फ। दरिद्र नारायण बोलते हैं। जी। नारायण कभी दरिद्र हो सकते हैं क्या? लक्ष्मी उनका सेवा कर रही है, हम दरिद्र हैं। ये फिलॉसफी इतना फेमस हो गया पूरा जगह पे। रामकृष्ण आश्रम और हमारे गांधी जी ने इतना सारा इसको और बढ़ा दिया है। ये अविरोध प्रीति मीन्स इसका कोई विरोध नहीं है, अनरेस्ट्रिक्टेड अटैचमेंट। हम सोचते हैं नेचुरल है। दूसरा, फ्रूटी रिजल्ट्स ऑफ द कर्मवादीस। हाँ, दूसरा यस प्रभु जी, मतलब वही जितना कर्म करोगे वो फल मिलेगा आपको, मतलब कर्मवादी यानी कि टू हैव मोर एंड मोर मटेरियल एंजॉयमेंट, जैसे कृष्णा बोलते हैं सेकंड चैप्टर में भगवत गीता में। व्हाट डज ही से दैट यामिमा पुष्पितां वाचम प्रवदन्ति अभिपश्चिता 2.42-43। बहुत सारे अलंकारिक शब्द हैं गीता में, वेदों में, जहाँ भी बोलते हैं कि आप इतना अच्छा कर्म करेंगे, पुण्य करेंगे तो आप स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग में आपको बहुत सारे अप्सराएं रहेंगे, नंदन कानन रहेगा, उधर बहुत बड़ा मदिरा रहेगा, आप बस आनंद ही आनंद। हाँ, एंजॉयमेंट ही एंजॉयमेंट है बस। यहाँ पे एंजॉय करो, वहां पे एंजॉय करो, बस यही लाइफ है, सेंस ग्रेटिफिकेशन। इट्स कॉल्ड फ्रूटिव रिजल्ट्स। तो अब थोड़ा बहुत अच्छे कर्म करो, अच्छे जो पुण्य काम करो, बस आनंद ही आनंद है, यही लाइफ है। और तीसरा, बिलीफ इन द प्लान्स बेस्ड ऑन मटेरियलिस्टिक डिजायर्स। हाँ, हर दिन गवर्नमेंट अलग अलग नए नए जो प्लान्स लेके आते हैं। ऐसे करने से आप है ना, आप ऐसे जो हम बुलेट ट्रेन इंट्रोड्यूस करेंगे, आपको बॉम्बे से अहमदाबाद के लिए 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। वाओ, लॉट ऑफ बिलीफ। हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ, दिल्ली में जो है हमारा पोल्यूशन का लेवल इतना कम हो जाएगा, बस इट विल बी लाइक स्वर्ग। इट्स बिलीफ, लॉट ऑफ बिलीफ। आम आदमी पार्टी पर बिलीफ था, अभी बीजेपी बिलीफ है। इट इज कॉल्ड बिलीफ, प्लान्स बेस्ड ऑन मटेरियलिस्टिक डिजायर्स। कुछ हम अपोज नहीं करते, फिर से एक इलेक्शन होता है, देखते हैं वैसा ही ऐसा ही है। अविरोध प्रीति, इट इज अनरेस्ट्रिक्टेड अटैचमेंट। Philosophy of Mayavada, Karmavadis, fruitive results, and thirdly, materialistic desires, belief in plans based on materialistic desires. yes. Avirodha Priti. And what is Virodha Yukta Krodha? Virodha Yukta Krodha means what? मतलब जो फ्रस्ट्रेशन प्रभु जी, जो मतलब सब उनका करने जो के बाद में फ्रस्ट्रेट हो गए जब, तो बस उनका जो सोच रहे थे वो कुछ हाँ। नहीं हुआ। तो गांधी जी सोच रहे थे अखंड भारत रहेगा, हिंदुस्तान बढ़ गया, पाकिस्तान और छोटा हिंदुस्तान हो गया। तो जो प्लान बनाया था उन्होंने,
मेटलिस्टिक प्लान, अखंड भारत में ये रहेगा वो रहेगा, सब कुछ उस हो गया। द फ्रस्ट्रेशन ऑफ मेटेरियल डिजायर्स प्रोड्यूसेस एंगर। गांधी जी बोल रहे थे 1948 में जनवरी में, सबसे बड़ा दुखी आदमी मैं ही हूं, हिस्ट्री में है ये सब कुछ है। जिस आदमी ने पूरा जीवन त्याग दिया, हाँ, देश का स्वतंत्रता के लिए, वो आदमी बोल रहा है आई एम द मोस्ट अनहैप्पी पर्सन ऑन दिस अर्थ, लेट डेथ कम एज अर्ली एज पॉसिबल। आ गया डेथ उनका देश का वासी उनको गोली से उड़ा दिया। द फ्रस्ट्रेशन ऑफ मेटेरियल डिजायर्स प्रोड्यूसेस एंगर, है ना। हर बार इलेक्शन होता है, हर बार पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड, this party didn't give me, I'll not vote for this party, but vote for this party, let me try. This how material world is. Viroda yukta priti, aviroda priti, viroda yukta krodha. This is what is happening. प्रभु जी, ये तो उसी से जनरेट होगा ना, अविरोधा जो प्रीति है उसमें वो he will try to desire for material things and then it doesn't get fulfilled, so he फिर क्रोध आएगा, that krodha. क्रोध आएगा, नेक्स्ट उसका रिजल्ट है वो, विरोध युक्त क्रोधा। देन यू स्टार्ट अप, आम आदमी पार्टी इतना जो है, सब लोगों ने इतना अच्छा वोट किया कर दिया था। सी यू शुड स्टडी द वर्ल्ड अराउंड विद दिस फिलॉसफी। वर्ल्ड में क्या हो रहा है, शुड प्रोपास बोलते हैं, दिस शुड बी आवर लेंस टू सी द वर्ल्ड। Nobody can explain to you why Aam Aadmi Party failed. You will only say didn't perform. Reason is this, ये कारण है। आम आदमी पार्टी आएगा, बीजेपी आएगा, कोई भी आएगा, यही मामला रहेगा, unless you are in the world, material world. So these instructions are meant for us to apply these principles in day-to-day life. और रिसेंटली जो मीरठ का केस हुआ था, जो हस्बैंड को पूरा काट के डब्बे में डाल दिया और सीमेंट भर दिया, हाउ कैन यू अंडरस्टैंड दिस, सचिन, फॉर एग्जांपल, विद दिस टू प्रिंसिपल्स? Definitely the initial plan was कि मतलब शादी कर लेते हैं, then नहीं, आई वांट यू यूज दिस प्रिंसिपल्स। अविरोधा प्रीति कैसे हो रहा था उनको? the प्रीति जी, extramarital is unrestricted attachment only. Unrestricted attachment, you don't have any sense of regulation. हाँ, restricted तो करती नहीं ना, फिर वो हाँ, restricted। तो अविरोधा प्रीति means even though you are married, you have a child, even then that woman is getting attracted. That is avirodha priti. And when she is seeing my avirodha priti is getting obstructed by my husband, what did she do? विरोध युक्त हो गया। Virodha yukta krodha. She joined hands with her lover and killed her husband. Just see, every instance, every day in the news, you can apply the principles. A practical application है। समझ रहे हैं दीपक जी? पॉइंट ये है कि ये कोई फिलॉसफी नहीं है, ये प्रैक्टिकल लाइफ का जो चल रहा है हम देख सकते हैं। ये क्यों? बिकॉज एजिटेशन ऑफ द माइंड। रूप गोस्वामी क्या बोलते हैं? वाचो वेगा मनस वेगा क्रोध वेगा। मन का वेग इतना है, अटैचमेंट इसके लिए, फॉर फुलफिलिंग माई मेटेरियल डिजायर्स, काम क्रोध लोभ। तो मन का जब डिजायर्स फुलफिल नहीं होते तो क्रोध आ जाएगा। ये तो हो रहा है। Every now and then we are seeing so many examples in the newspaper, in the whole media, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चल रहा है। You can study the human psychology in a very careful way, very nice way, by understanding these teachings of Rupa Goswami. ठीक है, fine. Next. Who is Chota Haridas? Sachin? Chota Haridas.
What do you know about Chota Haridas from this first verse? छोटा हरिदास का तो मतलब एक इंसिडेंस ही है, हाउ ही रिजेक्टेड द लॉर्ड एंड How he? जी इट इज मतलब जो उसमें आगे श्लोक है उसमें आगे फर्दर लिखा है कि यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर द इंसिडेंट्स ऑफ छोटा हरिदास एंड हाउ ही वाज रिजेक्टेड बाय द लॉर्ड. Okay. Basically, do not eat luxurious dishes and dress in fine garments, but always remain humble and serve their lordships. Shri Radha Krishna. Anyway, छोटा हरिदास का इंसिडेंट चैतन्य चरितामृत में आता है. छोटा हरिदास was a nice devotee of Chaitanya Mahaprabhu. He used to sing. Why Chota Haridas? Because there's one more Haridas. You heard of Haridas Thakur? Who is he? Who was chanting the names 24 hours. He is Namacharya, Yeah. who is chanting the names of Lord Krishna to continuously throughout the day. How many times he chants? 3 lakh times. 3 lakh names he chants. 3 lakh names he chants every day. Practically 3 lakh names. See, our chanting of 16 rounds is around 25,000 names. Okay. And if you chant 64 rounds, it will be 1 lakh. That's what Gaudiya Math, Prabhupada's Guru Maharaj told everybody in Gaudiya Math to chant 64 rounds. Okay. So if you make 64 into 3, how much it is? 3 lakh. No, 64 into 3. Number of rounds. 192. 192 rounds. So 192 rounds means practically 64 rounds to chant 8 hours. 192 to chant 24 hours. 24 hours full chanting only. This is Haridas Thakur. And there's one more Chota Haridas who was associate of Chaitanya Mahaprabhu, who was actually singing very nicely. Once it so happened that he went to beg. As a sannyasi, he went to beg to a house. And there he accidentally looked upon a woman lustfully. Chaitanya Mahaprabhu came to know about this. He rejected him. तो यही बात कर रहे हैं इधर, यही बात बता रहे हैं इधर. यदि चाह प्रणय रखिते गौरंगेरा सने छोटा हरिदासेरा कथा ताके ये ना माने. आपको हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु का संग चाहिए तो छोटा हरिदास ठाकुर का जो हुआ लाइफ में आप रिमेंबर करिए, क्योंकि छोटा हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु ने रिजेक्ट कर दिया. Many devotees came and started asking Chaitanya Mahaprabhu, begging, like requesting him, don't reject him. The small mistake he has done. Chaitanya Mahaprabhu became very strict. He told, I will not meet him, I will not see him. And he was rejected. Nityananda Prabhu came, everybody, all great devotees came and requested Chaitanya Mahaprabhu to forgive him. Chaitanya Mahaprabhu said no. He is a sannyasi. He is supposed to be strictly following the principle of not associating with any women, even lustfully, even vision. So Chaitanya Mahaprabhu wanted to set an example. He rejected him. And this Chota Haridas Thakur became so dejected with regard to Chaitanya Mahaprabhu rejecting him. So he went and committed suicide in Prayag. Confluence, Triveni. Chaitanya Mahaprabhu heard that, he became very satisfied. This is the incident in Chaitanya Charitamrita. Anyway, छोटा हरिदास के बारे में थोड़ा बताने के लिए मैंने ये बात बताया. नेक्स्ट, तो फर्स्ट वर्स में रूप गोस्वामी हमें why छोटा? Just to distinguish, like Haridas already is there. Senior is there, already there. So just to distinguish, this is also Haridas, but he is Chota. Haridas second basically. One more. एक ही नेम का जो दो आदमी होते हैं तो उसको डिस्टिंग्विश तो करना है. जी. इस तरीके से छोटा, इसलिए was known as Chota Haridas in the community. I thought he was a kid. I thought he was a kid. No, he was not a kid. He was sannyasi. He was sannyasi. Same name when two people are there. How to distinguish which Haridas? Chota Haridas, which means he is a junior. Compared to that Haridas, he is a junior. Chota Haridas. Okay. So first verse में Rupa Goswami is telling about the urges. We have so many urges in the body which always disturb us. So how to control the urges? वाचो वेगा, जो हमारा बोलने का जो अर्ज है, वेग है, उसको कैसे कंट्रोल करें?
Deepak ji, how to control our urge to speak? मतलब we only speak about Lord, Krishna. Krishna only. Krishna's activities, right? Krishna related activity things you have to speak. Correct. And how to control the urge of your mind. Mind is always agitated. Devotional service में प्रभु जी मतलब our mind should be surrendered to the lotus feet of the Lord. So we should read the proper sahitya, you know, other than bringing some. वो क्या बोलते हैं? If one always thinks of Krishna, how to serve Krishna the best? भगवान कृष्ण के बारे में उनका सेवा कैसे करें ऐसे सोचते रहेंगे तो माइंड ऑटोमेटिकली विल बी कंट्रोल्ड. Right. And anger you cannot stop. Anger will be there. But how to control anger? How to see that it's properly streamlined? यानी कि प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? ये फोर्सेस हमारा बॉडी का पार्ट है. इसको हम बंद नहीं करेंगे, इसको चैनलाइज करेंगे, स्ट्रीमलाइन करेंगे. इसको बोलते हैं डोटेलिंग. स्पीकिंग पावर है, यू कैन नॉट स्टॉप स्पीकिंग. यू स्पीक अबाउट कृष्णा. माइंड एजिटेट हो जाता है, माइंड को कृष्णा, माइंड में कृष्णा रखिए. Anger also you cannot stop. How do you use anger? Become angry for Krishna. Huh? Become angry for Krishna. If someone says against Krishna, then you become angry. Not become angry for Krishna, not for yourself. Somebody who is opposing or blaspheming Krishna or his devotees. Yes. So what are the examples Prabhupada gives? कृष्ण वो अर्जुन का भी एग्जाम्पल देते हैं कि अल्टीमेटली भगवान कृष्ण अर्जुन को भी गुस्सा दिलाते हैं कि तुम धर्म के लिए युद्ध करो. और सेकंड एग्जांपल हनुमान जी का दिया. हाँ, हनुमान जी ने कैसे गुस्सा दिखाया? लंका दहन करके तो पूरा जो भगवान के बारे मतलब जब तक वो उनके बारे में बोलता रहा रावण कुछ नहीं बोला. जैसे उन्होंने भगवान के बारे में बोला तो देन ही जस्ट lit fire to entire Lanka. And one more example Prabhupada gives. एक चैतन्य महाप्रभु का एग्जांपल ले सकते हैं जो जगाई मदाई को जो उन्होंने जो क्या बोलते हैं जी जगाई मदाई को जो उन्होंने पनिशमेंट देने की कोशिश की तो वो मतलब दैट वाज सॉरी प्रभु जी ये क्या इंसिडेंट है बोल रहा हूँ क्या व्हाट इज द लीला? इंसिडेंस ये था कि वो नित्यानंद प्रभु जो थे उनको जो है उन्होंने हार्म किया पहुंचाया तब वो गुस्सा हुए. मतलब अपने डिवोटीज के बारे में भगवान कभी सहन नहीं कर सकते, अपने बारे में वो सहन कर सकते हैं. क्योंकि जैसे वो शिशुपाल का केस हुआ मतलब 100 जब तक वो उन्होंने 100 गालियां दी तब तक वो 99 तक कुछ नहीं किया और 100 में उन्होंने देन ही किल्ड शिशुपाल. तो मतलब भगवान अपने बारे में सहन कर सकते हैं लेकिन अपने भक्तों के बारे में वो कष्ट उनका सहन नहीं कर सकते. ठीक है. एक्चुअली नित्यानंद प्रभु वाज ऑर्डर्ड बाय चैतन्य महाप्रभु कि गो एंड प्रीच बंगाल. क्या है हरिदास ठाकुर को नित्यानंद प्रभु को उन्होंने आदेश दिया कि आप बंगाल में जाइए और प्रचार करिए हरिनाम का. सिमिलरली चैतन्य महाप्रभु ऑर्डर्ड द गोस्वामीज टू गो एंड प्रीच इन ब्रज एरिया. ठीक है. तो ये प्रीचिंग कर रहे थे. नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि चैतन्य महाप्रभु का कृपा हर व्यक्ति पर होना है. तो he happened to meet two very fallen people. जगाई मदाई were two very fallen people. यानी कि उनको वो एक्चुअली वो ब्राह्मण थे फिर भी वो दुस्संग से मांसाहार करना, नशा करना, जुआ खेलना, जो गलत काम करना सब कर रहे थे. They were considered to be most fallen people. तो नित्यानंद ने सोचा क्यों ना इनको कृपा दे चैतन्य महाप्रभु का और इनको हरिनाम बोलने का जो है कृपा दे. He went and preached to them. They became angry. They became so angry that one of them broke the pot and hit on the head of Nityananda Prabhu. फिर भी नित्यानंद प्रभु ने अपोज नहीं किया. Blood was bleeding like anything. When Chaitanya Mahaprabhu came to know, he rushed the spot and he saw what is this nonsense happening. You are hurting my devotee. He took out his Sudarshan Chakra. Chaitanya Mahaprabhu. He became very angry. So
तभी नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के जो है बाद में पढ़ते हैं और बोलते हैं महाप्रभु आपका इस अवतार में आप किसी को मारने का जो है आपने संकल्प नहीं लिया है, यू हैव टेकन इनकारनेशन टू किल द डिमोनियक मेंटालिटी। तो इसलिए आप शांत रहिए। इस तरीके से जब बोला चैतन्य महाप्रभु टुक बैक हिज सुदर्शन चक्र, देन he started addressing those people to now henceforward follow strictly the rules regulations given by Nityananda Prabhu, then only I'll forgive, otherwise I'll kill you। ये बात। तो एंगर, चैतन्य महाप्रभु ने एंगर दिखाया, क्यों? जब भगवान और भगवत भक्त के अगेंस्ट कोई निंदा होगा तो वी शुड बिकम एंग्री। मेनी एग्जांपल्स इन द स्क्रिप्चर्स। ठीक है, लिखते हैं सती का एक एग्जांपल है। सती दक्ष के पुत्री थी। जब अपने बारे में जो ब्लास्फेमी सुन रही थी, जब उसके पति जो है शिवा, जो महान वैष्णव है, उनके अगेंस्ट जब ज्यादा ही उसने सुन लिया तो तुरंत एंगर में वो अपने आप को जो है जला लिया। See, when you hear the blasphemy, if you are powerful, you should defeat the other person by argument. अब डिफीट नहीं कर पाते हैं तो वो जो दूसरा आदमी जो बोल रहा है उसका जीभ काटना है, कट द टंग। ठीक है, नहीं भी ओपन नहीं होता तो अपने आप उधर से निकल जाना है। ये 3 इंस्ट्रक्शंस देते हैं। हाँ, वेलकम कल्पना माता जी। हम कैसे हैं आपका बेटा? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, बेटा ठीक है? हाँ, यस प्रभु जी। बेटे कैसा है बेटा? ठीक है प्रभु जी। पता नहीं, कल हम लोग इस्कॉन गए थे, उसका बर्थडे था तो वहीं खाया और वहीं से केक लेकर आए थे। अचानक से मतलब रात भर सोए नहीं हम लोग आज। अच्छा, ओके। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है प्रभु जी, पता नहीं क्या हुआ है, आई डोंट नो। ठीक है, होता है। ठीक है, हम रिवाइज कर रहे हैं, अभी शुरू नहीं किया। फर्स्ट श्लोका रिवाइज कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, चलिए विल गो टू नेक्स्ट श्लोका नंबर 2। तो आपके लिए पूछते हैं, कल्पना माता जी आप है क्या, बैठे हैं? एक मिनट, वो प्रभु जी बुक लेने गई। अच्छा, हिंदी की है उनकी जरा। हरे कृष्ण 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 हरे। यस प्रभु। हाँ माता जी। यस प्रभु जी। तो कैसे पूछ रहे हैं आपसे? पापा जी एक उदाहरण देते हैं। जैसे ही एक पूरी दाना हमने नीचे रखा है और एक चिड़िया आके क्या करती है, कितना चाहिए उतना ही खाना लेके भाग जाती है, उड़ जाती है। यस। वही एक मनुष्य देखता है एक बोरी दाना रखा है तो क्या करता है, वो पूरा का पूरा थैले उठा ले, वो थैले उठा लेगा और देखेगा और कहाँ के बोरी और बड़ा हुआ तो वो भी लेके भागेगा। तो ये एग्जाम्पल जो प्रभुपाद जी देते हैं उदाहरण, ये किस विषय को बताने के बाद बोलते हैं? ये प्रभु जी जो जरूरत से ज्यादा संचय करता है ना, हमें जितनी आवश्यकता नहीं है उससे ज्यादा हमें अपने पास रखने की जो प्रवृत्ति है, अत्याहारा। हाँ, स्वरूप गोस्वामी क्या बोलते हैं? अत्याहारा। तो जितना जरूरत से ज्यादा हम संचय करना उसको अत्याहार बोलते हैं। क्या संचय करना? खाली धान संचय करना, और क्या संचय कर सकते हैं? और क्या क्या संचय करना जो है अत्याहार माना जाता है? सिंपल। ये आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संचय करना और What constitutes अत्याहारा? अधिक खाना, हाँ, भोजन करना और भोजन करना चीजों और अधिक मतलब कुछ चीज पाने के लिए अधिक परिश्रम करना। परिश्रम अलग है। नेक्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल अत्याहार में क्या क्या आता है कैटेगरी में? एक तो खाना खाना ज्यादा, अत्याहारा। ठीक है, आपका कैपेसिटी है 2 रसगुल्ला, आपने खा लिया 5 रसगुल्ला, अत्याहार हो गया, है ना? वो टेस्टी है, खाते रहे बस रुकते नहीं है। क्या होगा? नेक्स्ट डे इंडाइजेशन होगा, प्रॉब्लम होगा।
है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सी चीजें आते हैं अत्याहार में? दो ही पड़े थे प्रभु जी। ओवर एंडेवर। नहीं नहीं ये नहीं, कोई इकट्ठा करना तो ऐसा नहीं, मेरा हाँ, वो सिंपल बता क्वेश्चन क्या है ना, अत्याहार हम्म। के जो मीनिंग में एक तो खाना हो गया, दूसरा आपके वैसे पास, पैसा। अधिकतर आप एक जी, एग्जाम मैं तो एक से एग्जाम्पल लेता आप समझ जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। आपके पास ऑलरेडी 20 साड़ियां हैं, फिर भी आप मार्केट जाते हैं और 20 साड़ी खरीद के लेके आते हैं, इसको भी अत्याहार बोलते हैं। समझ रहे हैं? आपका वार्डरोब फुल है, पोजेशन। आप कपड़े खरीद के लेके आते हैं, क्यों? अच्छा लगा मुझे, मैं शॉपिंग गई थी, उधर अच्छा दुकान देखा, देख लिया और लेके आ गई, इसको भी अत्याहार बोलते हैं। हाँ, इस तरीके से बोलिए और क्या क्या होता है। दिखाना। अब मनोरंजन में भी हो सकता है ना प्रभु जी, अत्याहार की कुछ देखा वो फिर तो और अभी मोबाइल आ गया ना, मनोरंजन इतना हाँ, है कि बस होता ही रहेगा 24 आवर्स। वो भी उसको भी मतलब इच्छा होती है थोड़ा और मनोरंजन करें, थोड़ा और मनोरंजन करें। थोड़ा नहीं, तब वो ऐसे बनाते हैं ना, वो मनोरंजन वाले, आप खाली 1 सेकंड देखिए, उसके बाद आप 1 घंटा बैठेंगे उधर। और प्रभु जी घूमने जाने का भी हो सकता है, जैसे कोई जगह देख कर आए फिर वापस वहीं पे जाना है, फिर और जाना है। और और क्या हो सकता है प्रभु जी? आप बताइए दीपक जी, और क्या हो सकता है ये अत्याहार का जिस- industry में? जो मटेरियल चीजें जैसे सेक्सुअल डिजायर्स, काम की भावनाएं हैं, वो भी इसमें आ जाती है अत्याहार में। मतलब एनीथिंग जैसे टू हाँ एनीथिंग विच इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी एक्सेसिवली, एक्सेसिवली, हाँ ज्यादा, जो जरूरत से ज्यादा, जी, अत्याहार यानी कि जरूरत से ज्यादा, मोर देन नेसेसरी। मोर देन यस। हाँ, प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, आपको अपने घर चलाने के लिए आपको मान के चलिए 50,000 चाहिए, आप मेहनत कर रहे हैं, मुझे हर हर महीना 5 लाख कमाना है, इसको अत्याहार बोलते हैं। और 5 लाख कमाने के लिए आप कितना प्रयास करना है, ओवर एंडेवरिंग। समझ रहे हैं? वो ये उसी की बात, वजह से स्टूडेंट। तो ये तो हो रहा है पूरा दुनिया में अभी। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, हमें जो चीजें जरूरत ही नहीं है उसे प्राप्त करो, उसे लो, तब तुम्हारा जीवन सुखदायक हो जाएगा, ऐसे एडवर्टाइजमेंट करा जा रहा है। तुम्हारे पास जो मोबाइल है फेंको, अभी नया मोबाइल आया मार्केट में, लो, नया मॉडल आया वो लो, और उसके लिए काम करो, उसके लिए ईएमआई लो। अत्याहार यानी कि एनीथिंग विच इज नॉट रिक्वायर्ड मोर देन नेसेसरी फॉर माई बॉडी, मेरा शरीर के लिए जो आवश्यक नहीं है, वो पैसा हो सकता है, हाँ, वो खाना हो सकता है, यानी आर्टिफिशियल नीड्स, कोई भी चीज, एनीथिंग इन एक्सेस इज ऑलवेज नॉट गुड, नॉट एडवाइजेबल, है ना। तो भक्ति में हमें रेगुलेट करना है चीजों को, है ना। सो अत्याहार का प्रभुपाद जब आप बताते हैं, देयर आर सो मेनी फिलोसफीज, मायावादी अंडरस्टैंडिंग्स, बुक्स, ये सब चीजें ना, नॉलेज, सॉर्ट ऑफ नॉलेज, वो मुझे नॉलेज गेन करना है, मुझे वो करना है, समझना है, इसको इकोनॉमिक बोलते हैं अत्याहार, है ना। नेक्स्ट प्रयासा, उसको गेन करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। हाँ, कुछ भी चीज हो, ज्यादा ज्यादा चाहिए तो उसको प्रयास करना पड़ता है। वैसे आप जितना चाहिए उतना दाना लेने के लिए आपको ज्यादा प्रयास नहीं होना है, जितना बस उतना खाना है, बस हो गया काम। पूरा बोरी उठाने के लिए प्रयास तो करना पड़ेगा, इतना भारी बोरी उठा के लेके जाना पड़ेगा, एक गाड़ी को रेंट करना पड़ेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा, इतना सारा प्रॉब्लम है, देखिए। और तीसरा प्रजल्पा, प्रजल्पा यानी कि अननेसेसरी टॉकिंग। क्या बोलते हैं सचिन, प्रजल्पा के एग्जाम्पल प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? वैसे तो प्रजल्प बेसिकली इज एनीथिंग दैट इंक्लूड्स गॉसिप, डिबेट्स, मुंडेन डिस्कशन, जिससे स्पिरिचुअल लाइफ में बेनिफिट नहीं होता है, दैट एवरीथिंग इज कॉल्ड प्रजल्प। And further Prabhupada gives a list of things.
हाँ, मतलब those who are interested in basically reading newspapers, magazines, novels, crossword puzzle, nonsensical things basically, जिससे आजकल के जो लाइफस्टाइल का पार्ट बन गई है, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम और एनर्जी लेता है। और वेस्टर्न पीपल स्पेशली, once they retire from the active life, they play cards, they catch fishes, फिशिंग करते हैं, वह टीवी देखते हैं, डिबेट करते हैं सोशियो पॉलिटिकल फैक्टर्स के ऊपर। सो ये सारी चीजें प्रजल्पा so many things are कैटेगरी। there. जी। Presently हम जो कर रहे हैं काम, हम सोचते हैं कि बहुत अच्छा है, टीवी देखना, अननेसेसरी डिबेट में पार्टिसिपेट करना, प्लेइंग कार्ड्स, यही तो करते हैं लोग अभी। हाँ, लूडो खेलते हैं, कार्ड्स प्ले करते हैं, फिशिंग, एंड गप्पे मारना, सॉल्विंग सम पजल्स, magazines, novels. So all this is prajalpa. Prajalpa means waste of time, nonsense talk. Atyahara. So we should always see where our time is going. है ना? तो कहाँ पे टाइम माया ले रही है? हाँ, we want things more than required. अत्याहारा, ज्यादा, हमारे जरूरत से ज्यादा हम चाहिए। प्रयास, उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करना। और अननेसेसरी लोगों के साथ मिलना, तो वो भगते रहते हैं सब लोग, क्रोकिंग ऑफ फ्रॉक्स। प्रजल्पा, नियमाग्रह। नियमाग्रह का दो मीनिंग है। शुभी माता जी बताइए, नियमाग्रह का मीनिंग क्या है? Too much following of the rules and regulations. हाँ, Prabhuji, too much following of the rules and regulations. what does it mean? Example? Means प्रभुजी की, जैसे हमने पहली वाली बुक में भी पढ़ा था कि हम रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाई दिस हैज टू बी डन। जैसे अब कह दिया कि फास्ट करना है, तो बस फास्ट कर लिया, पतला होने के लिए फास्ट कर लिया, बट उसका रियल सेंस क्या है, फास्टिंग के पीछे का क्या मतलब है कि एक आदमी को हमें क्यों फास्ट करना चाहिए वो नहीं पता है। बट एक हफ्ते में एक दिन फास्ट करना है बिकॉज हमें पतला होना चाहिए, इसलिए फास्ट कर रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल सर प्रभु जी। यानी कि एक तो स्क्रिप्चरल रूल्स का क्या एक्चुअल स्पिरिट है वो समझते नहीं है। हाँ, शास्त्रों का उद्देश्य क्या समझते नहीं। शास्त्रों का पूरा उद्देश्य है हमें आध्यात्मिक जीवन में भगवान का भक्ति प्राप्त करना है, ये उद्देश्य समझते नहीं है। बस केवल रिचुअलिस्टिक, यानी कि करना है, बस करना है, इसको बोलते हैं एक नियमाग्रह। दूसरा नियमाग्रह क्या है? टोटल रिजेक्टिंग, कुछ फॉलो नहीं करना। यस प्रभु। दैट इज सेकंड टाइप ऑफ नियमाग्रह। आजकल के लोग वही कर रहे हैं, कुछ जरूरत नहीं है बस। अगेन इज, जब बोलते हैं हरे कृष्ण जाप करो, गीता पढ़ो, नहीं करना है, नहीं करना है। दिस इज नियमाग्रह। तो जनसंगा मीन्स एसोसिएशन विथ पीपल हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। भक्ति में जो इनका इंटरेस्ट नहीं, उनका संग करना। तो नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं भक्त सने वासा, भक्तों का संग में हमेशा रहना है, भक्तों का संग में, भक्त का बीच में हमें रहना है, और ताकि हमारा संगा संजायते कामा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट लौल्यम। लौल्यम मीन्स वेरी ग्रीडी, बहुत लोभी हो जाना है भौतिक तरीके के जो उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए। दैट इज कॉल्ड लौल्यम, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, so before I conclude, I have one important question or one last question. So Prabhupada, Sachin, for you. जी। तो प्रभुपाद बोलते हैं कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट, neither of them can give you a happy government. Why? Because Prabhuji, he further quotes basically on the advice of Srila Rup Goswami जी कि मॉडर्न कैपिटलिस्ट ज्यादा से ज्यादा वेल्थ इकट्ठी करते हैं, Okay. है ना, विच इज नॉट नेसेसरी। और जो कम्युनिस्ट होते हैं वो So you give example, you give modern example. So America is a capitalist country or a communist country? Prabhuji, capitalist. Capitalist. Why capitalist? Because they are accumulate, because they already have much more than what they need.
हाँ, they are capitalists. Why? Because they only are looking for more money. अभी ट्रम्प क्या कर रहा है? आप हमसे लेंगे नहीं तो आपको और टैक्स लगेगा, हाँ, और वो करेंगे तो टैक्स लगेगा, सबके लिए टैक्स लगेगा. Why? Because he want to make his country more rich. yes, Capitalism means money, 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 money. I want more money. क्यों चाहिए? to bring in more power. I want to become super power. हाँ, Money है तो power. Right? yes, Okay. Communist. Example of communist. Russia. Sorry, not China, for example. China. What मतलब who does are Chinese basically do? envious of their prosperity. Huh? Who are envious of their prosperity. Yes. The capitalists. हाँ. So always there's a cold war between capitalists and communist. कम्युनिस्ट में क्या होता है? कम्युनिज्म में आइडियोलॉजी क्या है उनका? हाँ, वेल्थ शुड बी नॉट Equally कॉन्सेंट्रेटेड, distributed. शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली टू एवरीबडी. हाँ. करेक्ट ना? Yes. कम्युनिज्म में क्या है कि वेल्थ एक आदमी के पास नहीं रहेगा, एक आदमी के पास नहीं रहेगा तो वो पागल हो जाता है. सबके पास इक्वली स्टेट विल डिस्ट्रीब्यूट, स्टेट इज द हेड. दैट इज कम्युनिज्म. Capitalism, communism. See how Prabhupada has so nicely described the current affairs in his books. It is even now applicable. तो capitalism and communism का दोनों cold war चल रहा है हमेशा. Go on. So the American government is very happy. People are very happy, or Russian people are very happy. Say Russian or even Chinese people. Who Chinese. Prabhuji, actually, no one can be मतलब happy in why? that state. Reason being, मतलब they both are running in two races. Independent races. One is running to get more and more money, है ना? Okay. So there is no limit of getting, मतलब क्योंकि जब सेटिस्फाई जरूरत पे नहीं हुए तो उसके बाद तो कोई फिर थ्रेशोल्ड लिमिट होता भी नहीं है कि यहाँ पे आके सेटिस्फाई होंगे. लव लिया जाता है. greed, more greed. हाँ. So अगर एग्जांपल भी देखें तो यूएस, if we talk यूएसए फॉर एग्जांपल, तो वहां पे मतलब लाइक नाउ दे आर डिस्ट्रॉइंग मतलब फॉरेस्ट आल्सो, दे आर डिस्ट्रॉइंग मतलब जस्ट कार्बन क्योटो प्रोटोकॉल की वो बात करते हैं, कार्बन एमिशन की बात करते हैं, बाकी कंट्रीज के ऊपर जो रेगुलेशन लगाते हैं कि दिस इज द आइडियल स्टेट. सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन तो यूएसए का ही है. उसके अलावा अगर देखें तो बहुत हैप्पीनेस इंडेक्स के ऊपर देखें, जिसको जो यूएनडीपी जो पब्लिश करता है, तो हैप्पीनेस इंडेक्स जो सबके लिए हैप्पीनेस आइडेंटिफाई कर रहा है, उसका खुद का हैप्पीनेस इंडेक्स इज मतलब वे बैकवर्ड देन अदर कंट्रीज. तो इट्स नॉट प्रभुपाद बोलते हैं ये जो इतना वेल्थी कंट्री है, इतना ज्यादा इसका वेल्थ है, फिर भी युवा लोग हिप्पी बन रहे हैं. Just see, children, young youth is supposed to become very bright and contributing to society, the world, but they're becoming hippies, useless. And apart from hippies, one another thing that is happening is, yes, money gives them power to purchase weapons also. Lekin with that weapon, who is being killed? Yes. At times their neighbor, maybe their own family also. है ना? टीचर कुछ भी हुआ, स्कूल में डांटा तो टीचर को मार दिया, है ना? So definitely that cannot be stated or can ever be categorized as happiness. Capitalism cannot bring real happiness. Yes. What about communism? Communism is basically a race, ना, जहां पे कि अब बराबरी तो कैपिटलिस्ट की करनी है, लेकिन हाँ कंट्रोल सिर्फ स्टेट के पास होगा. एंड स्टेट की भी अगर बात करते हैं तो अगेन जैसे अगर चाइना यूएस की वॉर के बारे में बात करते हैं, सो जैसे यूएस ने अगर टैरिफ लगाए थे तो चाइना रेसिप्रोकेटेड, है ना? इन दैट वॉर डेफिनेटली मतलब यूएसए को काफी ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि बिगर रीजन वाज कि चाइना अगर रेट बढ़ा देता है तो अमेरिकन को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता वो इंक्रीज्ड इन्फ्लेशन से. वो 100 पे खरीद रहे थे तो 110 पे भी खरीद सकते हैं, 120 पे भी खरीद सकते हैं, बिकॉज द डिस्पोजेबल इनकम इज हायर. लेकिन अगर चाइना ड्यूटी लगा देता है, एक्साइज ड्यूटी, सॉरी वो कस्टम ड्यूटी लगा देता है, तो चाइनीज लोगों की डिस्पोजेबल इनकम उतनी ज्यादा नहीं है, नेचुरली वो यूएस के प्रोडक्ट नहीं खरीद पाते, है ना? सो लेकिन ये सारे मतलब हसल में बेसिकली बोथ आर सफरिंग, है ना? दोनों चीजें दोनों का पर्पस जो है, दोनों का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि मेरे पास ज्यादा हो, मेरे लोग अच्छे से रहें, मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ अच्छा हो जाए. नोबडी इज लुकिंग एट व्हाट कैन ब्रिंग यू एक्चुअल हैप्पीनेस. सी सर, सच ए बिग इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग. दुनिया में क्या चल रहा है हमें समझना है थोड़ा बहुत. प्रभुपाद जी का जो बुक्स है हमें आंखें खोलते हैं, हमारे ज्ञान देता है.
तो दीपक जी एक एग्जाम्पल प्रभुपाद जी देते हैं, एक 100 रुपीज का जो नोट है पड़ा हुआ है जमीन में, तो 3 उसका जो है अलग अलग इंसिडेंट हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? 100 एक तो रुपीज। हाँ, एक तो प्रभु जी आएगा और उठा के ले जाएगा, अपने लिए यूज अपने कर जेब में लेगा। देख के जैसे जाएगा। हाँ, हाँ। एक और एक आएगा जो उसको इग्नोर करके चला जाएगा कि भाई मैं तो नहीं लूंगा, ओके, किसी और का देखा पैसा है। देखा तो बस ऐसे चला हाँ गया। हाँ, वो चला गया। एक आएगा उस पैसे को लेगा, या तो मंदिर में दान कर देगा या फिर उसको कहीं पे उसका धन का उपयोग कर देगा, जो जैसे कि प्रभुपाद जी करते थे। नहीं नहीं, थर्ड एग्जाम्पल ठीक नहीं है आपका। थर्ड एग्जाम्पल है, ये 100 रुपए किसका है उसे पहुंचाना है मुझे। अच्छा, हाँ, पहुंचाना है या फिर हाँ सही बात है, पहुंचाना। हाँ, कहा किसने जो जो ये से खोया हुआ है उसको जाके पहुंचाना है। तो पहले एग्जाम्पल में जो है पैसा उठा के ले लिया, He's तो वो क्या बोलते हैं, वो not चोर है, honest. डिसऑनेस्ट। Dishonest, हाँ, सेकंड एग्जाम्पल, वो डिसऑनेस्ट नहीं, हॉनेस्ट है, हाँ, प्रामाणिक है, पैसा wise. से नहीं किया, फिर भी बुद्धि नहीं है। हाँ, तीसरा वाले में उस जिसका पैसा है उठाओ और उसके उसे पहुंचाओ, यानी कि हॉनेस्ट भी है, वाइज भी है, यानी कि बुद्धिमान भी है, प्रामाणिक भी है, बुद्धिमान भी है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं हमें ये दोनों, बुद्धिमान और प्रामाणिक दोनों बनना है। तो ईशोपनिषद के अनुसार पूरा संसार का जो संपन्नमूल है, जो पूरा जो संपत्ति है, वो किसका है? भगवान की। भगवान का। ईशावास्यम इदम सर्वम। जो जो चीजें आप देखते हैं पूरा संसार में, वो किसी मनुष्य का नहीं है, किसी देश का नहीं है। प्रभुपाद जी क्या बोले, हमने पढ़ा है ना साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन में, अमेरिका जो है उसको आविष्कार किया गया, उससे पहले अमेरिका पहले भी था, अभी भी है। बस 500 साल पहले आपने एक एक जहाज लेके खड़ा कर दिया और हमारा देश हो गया, थोड़ी होता है। वो प्रभु जी, आप अभी क्लेम कर रहे हैं उनका आपका देश बोल के, तो पहले भगवान का था, भगवान का रहेगा। सो एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा। गीता में क्या बोलते हैं भगवान इस फार्मूला में, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। पूरे संसार का स्वामी मैं हूं, भगवान बोलते हैं। तो ईशावास्यम इदम सर्वम, जो जो चीजें आप देखते हैं पूरा संसार में, भगवान उसका मालिक है। एक प्रभु जी वो बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल, मैंने क्यों बोला तीसरा पार्ट आपको, क्योंकि मेरे एक रियल इंसिडेंस के साथ वो जुड़ गया है। हाँ, हमारी एक मेड है बहरीन के अंदर, हाँ, उसको रास्ते चलते प्रभु जी एक नोटों का बंडल मिल गया। किसको? जो हमारी मेड सर्वेंट थी जो पेड़, काम हाँ, करती है, हाँ, हाँ, तो उसमें उसमें उसके रियाल और वो पता नहीं दिनार और ऐसे टाइप के नोट थे। हाँ, तो उसने काफी दिन तक रखा, उसकी नींद उड़ गई, 3-4 दिन तक रखा। अब उसकी किसी और ने उसको ये बोल दिया कि एक काम कर, इसको बैंक में डिपॉजिट कर दे। हाँ, तो लेकिन उसको मन नहीं मान रहा था, तो इसने आगे कल्पना से पूछा कि मैडम मेरे को नींद नहीं आ रहा है, इतने दिन हो गया, मैं ये नोट मेरे को मिला है, क्या करूं मैं? तो इन्होंने उसको सजेशन दिया कि तुम कुछ मत करना, बैंक में भी मत डालना, अपने लिए यूज मत करो। हाँ। अगर कोई नहीं मिल रहा है, तुमको पता नहीं है रास्ते में मिला है, एक काम करो, जाओ किसी जगह मंदिर में जाके ना इसको दान दान कर दो। तो उसने उसका दान कर दिया, अगले दिन से उसकी नींद पूरी सब सही हो गई। तो मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू एज अ रियल एग्जांपल। Yeah, it's what. See, if you having good sense, अच्छा जो है आपका संस्कार है, तो आपको किसी का चीजें रहने के लिए आपको मन नहीं लगेगा। जी, आई थिंक देयर इज अ रूल इन योर अरब कंट्रीज, हाँ किसी चीज किसी ने भूल गया तो उधर उधर ही छोड़ दो, उधर किसी टच नहीं करना, वो आदमी आएगा लेके जाएगा। ऐसा कुछ रूल है ना आपका अरब कंट्रीज में। हाँ, वहाँ तो मतलब चोरी हाँ, आप कर नहीं ये सकते। एग्जाम्पल बहुत लोग बोलते हैं, मेरा पर्स छूट गया था, बस बाद में 2 दिन बाद में क्या उधर ही था। So if उठाते you take out anybody's thing, anything like that, you will be severely punished. वो punishment के डर से वो करते हैं इसे। प्रभु जी Really मुझे honest, मुझे ऐसा भी लगता है कि वो जब से हमारे यहाँ काम कर रही है ना, जब से वो भगवान का प्रसाद खाती है, मतलब कुछ भी हाँ, उसको, तो मुझे लगता है कि शायद उसको उस प्रसाद की वजह से उसको अंदर प्रेरणा मिली कि ये पैसा मुझे है ना, उसने उसने बाई चांस उसने मुझसे पूछा था। प्रभुपाद जी क्या बोलना चाहते हैं कि जो जो चीजें इस भौतिक संसार में सब भगवान का ही है, भगवान का सेवा में कितना ज्यादा लगाएंगे उतना हाँ हमारा फायदा है, हमारा प्रयोजन है। हम जितना सारे मैं कैपिटलिस्ट कम्युनिस्ट के बीच में जो ये कोल्ड वॉर चलता रहेगा, मैं ज्यादा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, ये सब भगवान का है, भगवान का समय में लगा, ये प्रभुपाद जी वही बोल रहे हैं। Unless all wealth comes under the administration of Krishna, there can be no solution of economic problem of mankind. है ना? पूरा जो संसार आर्थिक समस्या जो बोल रहे हैं, उसका समाधान तभी मिलेगा जब हम भगवान का उनका जो सुप्रीमेसी को मानेंगे
और मेरा जो अलॉटेड है वो मैं लूंगा। भगवान ने दिया मेरे जीवन का जो जो निभाने के लिए जो आवश्यक है वो दूंगा, बाकी सब भगवान का सेवा में लगाना है। ये बात, दिस इज द प्रिंसिपल व्हिच प्रभुपाद इज टॉकिंग हियर। ठीक है, तो अत्याहार 6 प्रिंसिपल्स, अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंग, लौल्य। These are 6, ये प्रिंसिपल्स हम भक्ति में अप्लाई करना है। भक्ति यानी कि हमारा लाइफ में अप्लाई करना है, भक्ति अर्जन करने के लिए। हाँ, प्रभुपाद क्या बोलते हैं, ज्यादा अच्छा प्रसादम है खाते रहो। हाँ, अच्छा बनाया प्रसाद, पराठे अच्छे थे, 2 पराठे के बदले आपने 4 खा लिया, 5 खा लिया, तो क्या होगा? हाँ, अत्याहारा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अत्याहारा हो गया, जो बना रहे उनको प्रयास हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका पेट खराब होगा तो आप प्रजल्प करेंगे डॉक्टर के साथ। डॉक्टर के साथ प्रजल्प करेंगे, नहीं तो किसी दूसरे आपके फ्रेंड के साथ प्रजल्प। देखो मैंने ना 2 के बदले 4-5 खा लिया पराठा, प्रजल्प हो जाएगा बोला दाना, पेट खराब हो गया, वो हो गया, ये हो गया, है ना। क्योंकि नियमाग्रह, आपने नियम तोड़ा, जितना आवश्यक है शरीर में उतना नहीं खाया आपने। हाँ, प्रजल्प, नियमाग्रह। और क्यों ऐसे दिमाग में आ गया? कभी कभी आपने कुछ किसी का जो है संग किया होगा, बुरे संग किया होगे, लॉन्ग एसोसिएशन, तो वो दिमाग में आ गया। उस टाइम में सत्संग का जो बात आई नहीं, बुरे संग का दिमाग में आ गया, और लौल्यम बढ़ गया, ज्यादा खाना है, ज्यादा खाना है। एवरीथिंग इन डिवोशनल सर्विस कैन बी एप्लीकेबल लाइक दिस। वेरी नाइस। ठीक है, तो अगेन स्टडी, आई डिडंट वांट टू मूव फॉरवर्ड्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग दिस, बिकॉज़ इस तरीके से आपको और पढ़ना है अच्छे से। आई थॉट you'll ask me questions, I am asking questions. क्या दीपक जी? जी नहीं, वो तो पूछने वाले थे प्रभु जी, और वो मतलब आपने स्टार्ट कर दिया क्वेश्चन से, तो मैंने कहा काफी चीजें उसी में क्लियर हो गई अभी तो। क्लियर हो गई। नेक्स्ट टाइम से मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा, मैं चुप बैठूंगा, आप पूछिए। नहीं ठीक Ruchi, one question I have. हाँ, Isme it is being suggested that we should not understand economic development, we should not read newspapers, magazines. And matlab, does it mean we should stay in isolation? no. Again, this is a negative understanding of this whole thing. We should know everything, but not become immersed in that. हाँ, मैं भी पढ़ता हूँ न्यूज़पेपर, but not in the mood of getting fully sucked in it. But understanding from the Krishna conscious perspective. ठीक है, प्रभुपाद जी को पूरा जानकारी था, जब प्रभुपाद जी क्लास देते थे इतना सारा वो ज्ञान उनको था, वहां पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या। क्यों? हम वी आर सीइंग फ्रॉम द कृष्णा कॉन्शियस पर्सपेक्टिव। when प्रभुपाद जी बोल रहे हैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, क्योंकि कुछ लोग है ना, सुबह उनका एक रिचुअल हो जाता है, सुबह उठते ही बस एक कप कॉफी लिया और न्यूज़पेपर पढ़ने लगे, बाकी टाइम कुछ नहीं, न्यूज़पेपर पढ़ लिया, उसके बाद क्या किया आपने? भक्ति तो नहीं किया। वी आर डूइंग इट एज अ सर्विस टू कृष्णा। Reading newspapers at one level, for new devotees, we don't recommend to read because they are still in the beginning stage. After a certain stage, required to interact with people outside. बाहर की दुनिया में जब लोगों से मिलना है हमें, we have to have up-to-date information about things, what's going on. रिस्ट्रिक्टेड होना Perspective, रिस्ट्रिक्टेड है ना, मतलब देखना है लेकिन रिस्ट्रिक्टेड है, और जो सर्विस के हिसाब से हमें जो करना है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्शन का हम कर रहे हैं अभी, मंदिर का कंस्ट्रक्शन में जो लेटेस्ट है उसका न्यूज़ तो देखना ही पड़ेगा हमको, उसके बारे में समझना ही पड़ेगा, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं। ऐसे नहीं क्या प्रभुपाद जी ने बोल दिया, यानी कि इसको बोलते हैं नियमाग्रह। नियमाग्रह यानी कि आपको स्पिरिट पता नहीं है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, सबको बैलेंस में लेके चलना है। ऐसे नहीं कि पूरा दिन हम कंस्ट्रक्शन के बारे में इतना डूब गए कि हमें क्या करना है वो भूल गए। नहीं, एक सर्विस के लिए जो आवश्यक है जो करो। प्रभु जी बात सचिन जी भी सही बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तो अफेक्ट करता है। जैसे आप न्यूज देखते हैं, ठीक है, तो मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये जैसे वो कांड हुआ ये पुणे वाला, आप अगर हम देखेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड में वो चला जाता है। और ऐसे कई जैसे 100 चैनल 100 न्यूज जो आती है उनकी, सो क्या नाम से वो फास्ट जो चलता है उनका, हाँ वो कहीं ना कहीं दिमाग में प्रभु जी जाती तो वो न्यूज क्यों देखते हैं आप जी?
वो न्यूज क्यों देखते हैं आप? इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या होता है, न्यूज सेलेक्टिव हो जाता है। हाँ आपका टीवी का देखने का क्या है ना, वो जो आवश्यक नहीं है फिर भी आ जाता है सामने। न्यूज़पेपर में क्या होता है, हेडलाइंस देखते हैं, आवश्यक है तो पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। आई प्रिफर ओनली सीइंग रीडिंग न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में सेलेक्टिव हो सकते हैं आप। हेडलाइंस देख लिया बस, हम भी पूरा न्यूज़पेपर थोड़ी पढ़ते हैं। हेडलाइंस देखा, कुछ उसमें समझना है हमको ज्यादा, और थोड़ा सा देखेंगे, नहीं तो वी डोंट सी। तो आजकल के समय में ना न्यूज़ इतना बॉम्बार्ड होता है टीवी से, नॉट रिक्वायर्ड, जस्ट बिकॉज आई वांट टू सी न्यूज़। नो, बेटर इज रीडिंग। वो न्यूज़ को कोई फायदा नहीं है उसमें, तो 1% का भी फायदा नहीं होगा आपको। कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता प्रभु जी, हम देख लिया हमने। हम कभी कभी न्यूज 10 दिन तक भी नहीं देखते हैं। देखो फर्क नहीं पड़ना, इसलिए फर्क नहीं। न्यूज़पेपर में जो आवश्यक है वो देखेंगे बस। न्यूज़पेपर क्या हो जाता है, आप 10 मिनट में पढ़ सकते हैं, 1 घंटे में पढ़ सकते हैं, आपके हाथ में कंट्रोल। बाकी न्यूज़ चैनल है ना, वो जो दिखाएगा, जो नॉनसेंस दिखाएगा वो देखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना? जी ये बस अवॉइड सीइंग द लाइव न्यूज़ unless it is very important and very crucial. तो जी इन दैट केस मतलब जैसे स्टॉक मार्केट, उसमें लाइव नहीं देखेंगे तो फायदा ही नहीं है। See, जो सर्विस है, सर्विस के लिए मैं बोल रहा हूँ ज्यादा। See, I'm giving a general instruction. जी स्टॉक मार्केट तो प्रभु जी Instruction क्या है, जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है कि आपको देखने से आपका दिमाग खराब होने वाला है उसमें घुस जाएंगे। और जिसका कुछ सर्विस है जो आवश्यक है, और वो भी इतना मेच्योरिटी हमें होना है कि हम कितना टाइम दे रहे हैं, कितना हम उसके अंदर घुस रहे हैं, वो भी हमें मेच्योरिटी एक्सरसाइज करना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट तो प्रभु जी प्रोहिबिशन में आ जाता है ना, मतलब जैसे, मतलब जितना मैं समझता हूँ प्रभुपाद जी जो बोलते हैं कि भाई इट इज लाइक गैम्बलिंग, मतलब इज इट क्वालिफाइड एज ए गैम्बलिंग? देखिए, अभी जो स्टॉक मार्केट के बारे में मैंने बहुत चर्चा किया है बहुत सारे लोगों से। कुछ लोग बोलते हैं कि बॉम्बे में मेरे बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, वो बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट इट्स if you properly analyze and invest stocks, it's like they say, even in your life you do so many things, it's gambling. हाँ, आपने शादी कर लिया, वो भी गैम्बलिंग है ना। वाइफ क्या रहेगी, क्या होगी, पति कैसे रहेंगे, वो भी गैम्बलिंग है ना। ऐसे देखेंगे तो लाइफ में सब चीजें गैम्बलिंग है। बच्चा हो गया, वो बच्चा अच्छा ही होगा क्या है, वो गैम्बलिंग है। इस तरीके से चीजें, एम आई राइट सचिन? तो वो बॉर्डर केस में, बॉर्डर में वो गैम्बलिंग है, गैम्बलिंग नहीं है। तो गैम्बलिंग के रूप में देखेंगे तो गैम्बलिंग हो जाएगा वो। एवरीथिंग, सी बेसिकली व्हाट आई वांट टू से इज, अत्याचार नहीं करना है। वो यानी कि जो आवश्यक है उतना करेंगे तो ठीक है, लिमिट्स में। ज्यादा ही उसमें घुस गए, पूरा दिन उसी में रहे स्टॉक मार्केट में, दैट इज गैम्बलिंग। वो तो सर वो रोक नहीं सकते प्रभु। हाँ, एक बार आप घुसेंगे तो ये बात है ना, कोई भी चीज में वही है ना, सब चीजों में ऐसी ऐसे ही है। किसी भी चीज में आप गोएंगे ना, आप अत्याचार हो जाएगा, तो बस उसके लिए प्रयास करना है। देखिए, सब एक एक करके बाद एक। जैसे ब्लड प्रेशर रहता है, ब्लड प्रेशर भी ऊपर नीचे होता रहता है, वो जो मार्केट ऊपर मैंने तो प्रभु जी छोड़ दिया कई साल पहले, क्योंकि जरूरत नहीं है, जो जोड़ दीजिए, फंड डाल दिया। इससे अच्छा म्यूचुअल फंड में डालना ठीक है। चलिए, हो गया। तो कितना टाइम बर्बाद क्यों करना है प्रजल्पा अननेसेसरली, है ना? one more question is it is further be stated the text में कि giving and receiving gifts strengthen the relationship between devotees. वो तो नेक्स्ट आएगा, उस टाइम बताएंगे। अच्छा, ठीक है, ठीक फोर्थ वर्ष ना जी अभी आए नहीं हम उधर तक, अभी जी, दो में ही हम बस समझ रहे हैं ना। जी। ऑल ऑफ यू आर नॉट क्लियर, आई हैव टू मेक इट क्लियर, अदरवाइज सिंपली गोइंग फॉरवर्ड इज ऑफ नो यूज। जी जी ठीक है, वो आगे बताएंगे, उसको अलग है। अभी तो रूप गोस्वामी इज टेलिंग वेरी सिंपल, हमारा बॉडी में कुछ, शरीर में कुछ वेग है, अर्जस है, समझना है हमको। वो नेचुरल है, बॉडी मिल गया तो वो एक आपको गिफ्ट है आपको मिल गया है, वो आपके बॉडी के साथ है। उसे आप किस तरीके से चैनलाइज करेंगे,
किस तरीके से स्ट्रीमलाइन करेंगे वो आपके हाथ में, ये बता रहे हैं। आप नहीं 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 मुझे ज्यादा खाना है, मुझे बॉडी बिल्ड करना है, मुझे वो करना है, ये करना है, केवल शरीर के हिसाब से सोचेंगे, हो सकता है आपका वेग इस तरीके से काम करेगा। नहीं नहीं मैं आत्मा हूँ, आत्मा भगवान का अंश है, भगवान का सेवा में लग जाना है, उसका सोच विचार अलग हो जाएगा। वेग वही है, the urges are same, but channelizing for devotional service it will give you maximum benefit. और जब चैनलाइज कर रहे हैं there are some precautions which you have to be careful. हाँ, ओ भक्ति में प्रसाद ही लेना है तो प्रसाद अच्छा से खाओ, और प्रसाद में ना हर दिन तुम 10 आइटम बनाओ, ठीक है। दीपक जी बोलेंगे कल्पना माता जी को, हर दिन है ना पनीर का सब्जी बनाओ, स्वीट बनाओ, वो बनाओ, सब कुछ ना इतना भगवान को अच्छा टेस्टी खिलाना, क्यों आपको खाना है। प्रभु जी मैंने थोड़ा सा इसमें टेक्टिस कर दिए, पहले मैं इनसे बोलता था कि ये बना, अब मैं बोलता हूँ कि आज प्रभु क्या खिलाओगे आज इनको, थोड़ा सा उसको थोड़ा सा मॉडिफाई वर्जन कर दिया है। नहीं 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 प्रभु को Change क्या purpose खिलाओगे वो भी पूछना नहीं है। हमारा आश्रम में है ना, हम कुछ जी। सोचते नहीं है क्या प्रसाद आएगा, जो आएगा भगवान कृपा है। प्रभुपाद जी बोलते हैं आपका नॉर्मल डेज का जो मेनू है सिंपल रखिए, रोटी सब्जी दाल चावल। फेस्टिवल हो गया तो कुछ 2-3 आइटम एक्स्ट्रा बना लिया, 10 आइटम बना लिया। यही तो बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, क्योंकि हाँ अत्याहार, हाँ उसके लिए प्रयास, प्रयास करना है, और उसके लिए प्रजल बढ़ जाएगा। अच्छा वो आइटम कैसे बनाना है, कल्पना माता जी को पता है कि आज हमें केक बनाना, मुझे केक बनाना आता नहीं है, कहाँ देखूं, कौन सा वेबसाइट में जाऊं, कौन सा यूट्यूब वीडियो देखूं, प्रजल पर। तो हर चीज के जब हम उसको बढ़ाना चाहते हैं ना, कुछ चीजों को जो भक्ति के जो लाइन में नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ये जो 6 तरीके के दोष रेडी है जो हमें अटैक कर सकता है, हमारा भक्ति को नाश कर सकता है। शरीर में वेग है, अर्जस है, उसे भक्ति में लगाएंगे, जैसे आचार्यों ने बताया, वो हमारा फायदे के लिए। जैसे ही थोड़ा बहुत इधर उधर हटेंगे तो क्या होगा, अत्याहार हो जाएगा, प्रयास हो जाएगा, प्रजल्प हो जाएगा, तो बच के रहिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस, दिस इज वेरी प्रैक्टिकल व्हाट प्रोफेसर इज गिविंग। और अर्जस को और पॉजिटिवली यूज करो, और अच्छे से तुम्हारा भक्ति को वर्धन हो, भक्ति को और बढ़ाओ। कैसे, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 3rd वर्स में। इस तरीके से, इट्स ऑल वेरी साइकोलॉजिकल एंड वेरी साइंटिफिकली डिजाइन्ड। Fine, anyway, I think already we are time up. Because here we'll continue next discussion next. प्रभु जी एक छोटा सा क्वेश्चन था, जिसे हम लोग एकादशी को बोलते हैं ना, तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए, तो जैसे कई बार एकादशी हम लोग द्वादशी को करते हैं ना, वो जो मतलब स्कॉन में, तो उस दिन भी नहीं तोड़ना चाहिए प्रभु जी, या मतलब फिर कैसे पता चलेगा एकादशी तो एक दिन आप है ना पहले? पहले से दशमी में इतना स्टॉक रख लीजिए एक तुलसी का कि अपने घर पे रख दीजिए फ्रिज में, ताकि 2-3 दिन प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको, हाँ यस है ना, क्योंकि कभी कभी हो जाता है, क्योंकि महाद्वादशी हो जाता है। हाँ, एकादशी का दिन में जो कुछ उसका तिथि उतना ठीक नहीं है कि वो अगला दिन बनाते हैं एकादशी, उसको महाद्वादशी बोलते हैं। तो कंफ्यूजन रहेगा हमेशा ऐसा 1-2 दिन, तो इसलिए आप जो तुलसी का जो है तोड़ के पत्तों को फ्रिज में रख लीजिए, 3-4 दिन रहेगा, आराम से कर सकते हैं, कंफ्यूजन ही नहीं है, यस है ना। हाँ, वो नहीं वो सब फिर से हाँ यस प्रभु जी, टाइम हमें टाइम जो है ज्यादा व्यर्थ नहीं करना है, सिंपल रखना है लाइफ को। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। ज्यादा कॉम्प्लिकेट करेंगे ना, ऐसे क्या करना है, वैसे क्या करना है, ऐसे, अरे प्रभुपाद जी शुरू करते हैं, ह्यूमन लाइफ इज मेंट फॉर प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग। जितना होगा सिंपल उतना सिंपल रखिए अपनी लाइफ, ठीक है। चलिए, वेरी नाइस। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी।